नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में जायस फाउंडेशन के तत्वाधान में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ शहर के विभिन्न मदरसों के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाई के अवसरों और प्रक्रिया से अवगत कराना था। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नेट और जेआरएफ तथा देशी और विदेशी छात्रवृत्तियों से जुड़ी जानकारी प्रदान करने की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद रागिबुल हक, सीनियर अनुवादक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता और महत्व पर बोलते हुए कहा कि अंग्रेजी सीखने से करियर में संभावनाएं और भी व्यापक हो जाती हैं। उन्होंने अमेरिका की फुलब्राइट छात्रवृत्ति, विशेष रूप से फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट FLTA कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि ये मदरसों के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से उन्हें अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिल सकता है। जायस फाउंडेशन के निदेशक कमरुज़्ज़मान नदवी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में मदरसों के छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ साथ 10वीं और 12वीं की डिग्री लेना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने डिग्री से जुड़ी तकनीकी पहलुओं, ओपन स्कूलिंग और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम पर विस्तार से प्रकाश डाला। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी जी, डिस्कवर योर करियर पाथ जी, आपका स्लोगन है, तो इसमें क्या कुछ है, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को गाइड करने की बात करें? जी जी, देखिए, पढ़ाई को लेके हर समाज सोचता है, हम लोग भी सोच रहे हैं और हर आदमी अपने अपनी सतह से कोशिश कर रहा है, अपने बैनर तले, अपने NGO तले, अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए से। तो हम लोग भी एक छोटी सी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग मदरसे बैकग्राउंड के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम लाइन से कैसे जोड़ा जाए। बीच में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एक गैप हो जाता है, तो उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, इसके लिए आज हमने ये करियर काउंसलिंग का सेशन बुलाया है। और इसमें जितने भी छात्र आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, सब यूनिवर्सिटी में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उसके लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। मदरसों को लेकर खास तौर पर देखा गया है, जब कहीं मदरसे की बात तो तमाम तरह की बातें निकलती हैं। मदरसों से इस तरह के प्रोडक्ट बाहर निकाले जा रहे हैं, जबकि जो मौजूदा तस्वीरें ये कहती हैं कि मदरसों में इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है, वहाँ से एक्सपर्ट होकर निकलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना है? जी जी, मेन स्ट्रीम लाइन की तरफ आने की कोशिश तो की जा रही है और मदरसे वालों ने, मदरसे के जो इंचार्ज हैं, जिम्मेदारान हैं, जो हेड्स हैं, उन सब लोगों ने अपने सिलेबस में NCERT को लाया है, शामिल किया है और NCERT को इम्प्लीमेंट करके वहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाकर, मदरसों में पढ़ाकर और उनको वैसे ही शिक्षित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है जैसे स्कूलों में होता है, CBSE में होता है, ICSE में होता है या NIOS के जरिए जो लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई गैप रह गया है कहीं तो उसको ब्रिज किया जाए, वरना पिछले 10-15 सालों में बहुत तब्दीली आई है। तो इस तरह से ये आप कोर्सेज करा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट वो किसी भी कास्ट या किसी भी मजहब से क्यों न जुड़ा हो, वो ज्वाइन कर सकता है? क्यों नहीं, ये सबके लिए है। हर आदमी आए, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, कोई मुश्किल नहीं है। कास्ट, रिलीजन, ये सब बाउंड्री से ऊपर उठ के हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे पास आएगा हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम उसके लिए काउंसलिंग करेंगे। अच्छा, अगर इसका क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे आपसे रब्ता किया जाए? अगर कोई आपके इस इदारे से जुड़ना चाहता है, जी 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 जी, तालीम हासिल करना चाहता है, हाँ, क्या प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। कई बार हम इस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसके ज़रिए वो लोग हम तक रीच करते हैं, रीच आउट करते हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम के बारे में समझाते हैं। और हमारा प्रोग्राम क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम है कि जो लोग हाई स्कूल करना चाहते हैं तो ICSE बोर्ड से करते हैं, CBSE बोर्ड से करते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ओपन स्कूलिंग की सुविधा है, NIOS के थ्रू करते हैं। तो जो जिस तरह से पढ़ना चाहता है, जैसे कंफर्ट है, उसको उसी तरह से गाइड किया जाता है। इसी तरह से मेन स्ट्रीम में खासतौर से हायर एजुकेशन की बात जहाँ तक कही जाती है, हायर एजुकेशन में BA करना हो, MA करना हो, या इस हाल में हमारे एक्सपर्ट्स में कई ऐसे लोग हैं जो JRF क्वालिफाइड हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 50,000 मंथली उनको स्कॉलरशिप देती है। तो ये हम लोग गाइड करते हैं और वो लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं।